लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको 3 क्वेश्चन कराया था और कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ये इस स्टूडेंट का होम है, क्या है, होम है, और आपने बोला कि ये बनाया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये तो आप जानते हैं डायरेक्शन के बारे में, आपको पूरी जानकारी है। हमने कहा ए स्टूडेंट गोज फ्रॉम ए हाउस टू द मार्केट विच इज एट ए डिस्टेंस 5 किलोमीटर। ठीक, आफ्टर परचेजिंग ए पिज्जा ही रिटर्न्स from market to his home, and after eating the pizza he went to the playground. Where he went to the playground. ये कंडीशन है। ये बताइए, पूछता व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला, इन गोइंग फ्रॉम होम टू market, second home to market and then return back to the home, third home to market returning back to home, and finally going to ground. In all the 3 cases what is the distance and displacement? हमने पहला केस लिया, पहला क्या लिया, आंसर 1। जब वो होम से मार्केट गया, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? इन दैट केस डिस्टेंस इज व्हाट, 5 किलोमीटर। और इन दैट केस आल्सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर। मीन्स व्हेन the boy or student goes from home to market, his distance and displacement are same, that is the both are positive 5 किलोमीटर। केस 2 आपने क्या लिखा, ये तो आपका पहला आंसर हो गया। आंसर 2 पे आइए। ये घर से मार्केट गया 5 किलोमीटर, फिर मार्केट से वापस घर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? इन दैट केस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट बारे में बात करिए, वो कहाँ गया, घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया, एंड यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस केस में क्या है, इनिशियल पोजीशन भी होम है और फाइनल पोजीशन भी होम है, मतलब जहां से चला वहां वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, देन डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तीसरे केस में आंसर 3 हमने क्या कहा, घर से मार्केट गया, मार्केट से पिज्जा परचेज करके घर आया, उसने पिज्जा को खाया, फिर उसके बाद कहां चला गया, ग्राउंड 5 किलोमीटर दूर था, वो चला गया ग्राउंड। ये बताओ हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन और दैट बॉय। 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आया, हो गया 10 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर कहां गया, ग्राउंड चला गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, distance becomes 15 किलोमीटर। 5 गया, 5 आया, 10 हो गया, 5 इधर आया, 15 हो गया। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट,
ये बताइए, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें, all the physical quantity in the right direction is taken as positive, all the physical quantity in the upward direction is taken as positive. Similarly, all the physical quantity in the left direction is taken as negative and the downward direction is taken as negative. But here we are mainly concerned with the motion along x-axis. ये बताओ, घर से मार्केट गया, इस डायरेक्शन का मोशन +5 हो गया, मार्केट से फिर घर आया -5, और घर से फिर ग्राउंड गया तो कितना हो गया -5, because all the motion along negative x direction we are taking as negative and all the motion along positive x direction is taken as positive. हुआ क्या, it comes out to be -5 किलोमीटर. हमने क्या कहा था आपको, distance is always positive but displacement can be positive, displacement can be 0 and displacement can be negative. इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. मैंने डिफिनेशन दिखाई थी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. आपको इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा. ये देखिए, दिस इज द 5th क्वेश्चन. एससी वर्मा क्वेश्चन है, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम. ये कहता है एक मॉस्किटो नेट है, आप जानते हैं मॉस्किटो नेट इज द 3 डायमेंशनल फिगर, और कहीं पर एक छोटा सा होल है एंड मॉस्किटो इंटर्स थ्रू दैट होल. उस होल से मॉस्किटो इंटर कर गया, बोला उस नेट के अंदर उस मॉस्किटो का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. साइज क्या है, लेंथ इज 7 फीट, ब्रेड्थ इज 3 फीट एंड हाइट इज 2 फीट. यहाँ फीट में दिया, मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया. तो आप ये जानते हैं कि एक मॉस्किटो नेट जो होता है कैसा होता है, इट इज द 3 डायमेंशनल फिगर. अगर आप इसको देखें, ये मॉस्किटो नेट हो गया. अगर मॉस्किटो इंटर करता, मान लो यहां से इंटर किया कहीं से, तो जो बॉडी डायगोनल होगा दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस. जैसे एक रूम, मान लीजिए रूम है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ठीक है. तो लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, लेंथ इज 7 मीटर, ब्रेड्थ इज 3 मीटर. तो जो इस सरफेस, इस एरिया का मतलब इस फेस का डायगोनल होगा, वो क्या होगा, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट. तो कितना हो गया, √7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. और दूसरा देखिए, तो क्या हो गया, यहां से इंटर किया तो क्या हो गया, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट. लेकिन हमको तो क्या चाहिए, बॉडी डायगोनल, ये चीज, ये इस एंड से चला इस एंड तक. तो ये 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट ये हो गया, और 2 स्क्वायर ये हो गया. तो टोटल कितना हो गया, √7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. इसको हमने क्या कहा, बॉडी डायगोनल. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, जल्दी बोलिए, इट इज √7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. And it comes out to be 7 7 jar 49, 3 3 jar 9, 2 2 jar 4. ठीक है, तो कितना हो गया, √62. तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बशर्ते यू हैव टू इमेजिन. इसको आपको क्या कर, 3 डायमेंशनल फिगर, तो आपको दिमाग में इमेजिनेशन करना पड़ेगा. जिस रूम में आप बैठे हो इसको आप 3 डायमेंशनल आप नेट मान सकते हैं, और उसका बॉडी डायगोनल आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज सो इजी. ये एससीवी का था. ये भी देखिए, ये भी एससी वर्मा का क्वेश्चन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. इसमें कहता है एक कैरम बोर्ड है, इट इज ऑफ द डायमेंशन 4 फीट इंटू 4 फीट. स्क्वायर की तरह होता है. आप अगर खेलें तो आपको मालूम है चारों कॉर्नर पे नेट लगे रहते हैं, ठीक. और कहता है क्वीन यहाँ सेंटर पर रखी हुई है और ये स्ट्राइकर है. स्ट्राइकर ने क्वीन को स्ट्राइक किया
और ये क्वीन यहां जाके टकराई और फिर वापस आ करके क्वीन कहां चली गई, इस नेट में आ गई, इस नेट में। ठीक, तो कहता हमको आप बता दीजिए ए बी और बी सी। कंडीशन ये है कि सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। क्या है, सरफेस परफेक्टली स्मूथ है। हमको इसी चीज को यूज करना है। देखिए यहाँ कुछ एडिशनल चीजें यूज हो जाती हैं, जैसे आप तो ये निश्चित है कि अगर ये सेंटर पे स्ट्राइक करता तो क्वीन यहां पहुंच जाती है, होता नहीं होता। इसका मतलब जो बी पॉइंट हो सेंटर से बगल में है, लेफ्ट में है, तभी ये क्वीन यहाँ नेट में गई। तो अगर सेंटर होती तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन सेंटर में था नहीं। अगर ये पूरा लेंथ 4 फीट है तो आधा कितना होगा, 2 फीट। यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, इसको हमने क्या बोला, दिस डिस्टेंस हमने बोला x। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, पूरा 4 फीट था तो आधा 2 फीट हुआ तो कितना, इट इज द 2 माइनस x। इट वॉज टोल्ड दैट सरफेस इज स्मूथ। आप जब खेलते हैं तो आप याद करते हैं उस पर आप पाउडर डालते हैं ताकि सरफेस स्मूथ रहे और आपकी जो गोटियां हैं दे कैन मूव इजीली। तो अगर सरफेस स्मूथ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का एंगल भी सेम होगा। ठीक, बिकॉज देयर इज नो हिंड्रेंस। हम तो इसको मोर और लेस मान सकते हैं, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देयर विल बी नो डेविएशन। अब आप जरा ये देखिए, अगर आपने ऐसा कहा तो इस ट्रायंगल को लीजिए, ए बी सी आपने लिया है, इसको आप डी बोल दीजिए, इसको आप ई बोल दीजिए। तो आप ये बताइए, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी tan थीटा कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, this is the perpendicular is x, this is the base, whole length is 4 meter, so half of the length will be 2 meter, so you can write x by 2. Similarly you can also write from triangle, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल BCE, कौन सा ट्रायंगल, BCE, इस ट्रायंगल देखिएगा ये वाला। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस EC इज परपेंडिकुलर एंड EC कितना है, आप यहां भी tan थीटा लिखिए, tan थीटा आपने लिखा परपेंडिकुलर, दैट इज द 2 माइनस x। व्हाट इज द बेस, बेस ही पूरा हो गया, दैट इज 4 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ। तो एक चीज बताइए, आपने यहाँ tan थीटा निकाला है, tan थीटा निकाला, दोनों की इक्वेट कर दिए तो so you can write x by 2 can be written as 2 minus x by 4. So on that basis 2 to 4 से 4 को एक बार 2 से कैंसिल किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 2x इक्वल टू 2 माइनस x, तो 3x कितना आ जाएगा, 3x can be written as 2, so x can be written as 2 by 3. जब आपको ये डिस्टेंस मालूम चल गया, ये डिस्टेंस मालूम चल गया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम सब हो जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी बोलिए, इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, आपने लिखा ए बी का स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और ए बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए डी, कितना आपने बोला, ए डी एक्स आपने निकाल दिया 2/3 का स्क्वायर। बोलिए बी डी कितना है, बी डी इज नोन, दिस इज द 2 का स्क्वायर, तो कितना ये हो गया, ये आपका हो गया 4/9 प्लस 2, तो कितना हो गया 22/9, मतलब √22/3 फीट। निकला नहीं निकल गया।
उसी तरह इन द सेम वे यू कैन आल्सो कैलकुलेट दिस डिस्टेंस इज नोन, क्या है 2 माइनस एक्स कितना होगा जल्दी बोलो। 2 माइनस एक्स को लिख सकते हो 2 माइनस 2/3, तो 3 2 जा 6, इट इज द 4/3 हुआ। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4/3, बेस आपको मालूम है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं BC कैन बी रिटन एज, जल्दी बोलो, आसानी से लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर हो गया CE का स्क्वायर प्लस बेस हो गया BE का स्क्वायर। ये बताओ व्हाट इज C? C इज 4/3 का होल स्क्वायर, तो आप निकाले ना 2 माइनस 2/3, 3 2 is 6, 6 minus 2 4, and B is what? This distance is 4 meter, तो you can write 4 तो हुआ कितना, ये तो आसानी से हो जाएगा ना, 16/3 प्लस 16, तो आप कितना लिखेंगे, उसको इधर लिख देते हैं, कितना हो गया BC आपका हो गया कितना जल्दी बोलिए, ये हो गया आपका 48 प्लस 16 डिवाइडेड बाई कितना है 3 का स्क्वायर किए तो कितना होता, ये 9 हो जाता, 9 होता था, हम इसको क्या करें, इसको बाहर ले लें, तो कितना हो गया 64/3 अंडर रूट, हुआ नहीं हुआ, तो आप आ गए 8/3। बस इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था, इफ सरफेस इज स्मूथ देन द एंगल एट विच इज डिस्टाइड विल बी द एंगल विथ विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक, और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको लगाना था और कुछ नहीं, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम इजीली।